जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 3 एक्सपेंशन स्टार्ट कर रखा है, एक्सरसाइज 3 है। इसमें मैंने आपको 14 तक कौन करा दिए हैं, तो मैं फिर दोबारा से वही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सीक्वेंस में वीडियो को देखिए प्लीज। पार्ट मैंने बना दिए हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इसकी। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इसके दो पार्ट हैं, दोनों सेम है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो आज से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत भी बहुत आती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी आज। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। आपके पास ये फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं उनको पता ही है ये फॉर्मूलेज है। आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन करते हैं पहले 15 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड भी ऐसे ही है। इसने कहा a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ए बी इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। बच्चा फंस गया भाई, अभी क्या करूं यार, मैं a माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालूं यार यहाँ से। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 7 दे रखा है। आप पहला स्टेप स्केयरिंग का करो। क्यों करेंगे स्केयरिंग में बताऊंगा। दोनों साइड स्केयरिंग करो, a प्लस बी का होल स्केयर, 7 का स्केयर करोगे तो 14। ठीक है, दोनों साइड स्केयरिंग कर दो। ये गिवन था ना a प्लस बी इज इक्वल टू 7। तो अब सभी प्यारे बच्चों को पता है कि a प्लस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। a माइनस बी के होल स्केयर का होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाकी फॉर्मूले दोनों सेम होते हैं। अब प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला खोल दो आप। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, आप बस सीधा कुछ नहीं करना। a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इक्वल टू 49। ठीक है, चलो यहां से तो कुछ नहीं मिला आपको। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी की। a माइनस बी की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a माइनस बी की आपको वैल्यू निकालनी है, तो a माइनस बी का आप स्केयर करो, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। देखते जाना, मेरी बातों को ध्यान से सीखते जाना। ठीक है, मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ आपको। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पेपर में बैठा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। चलो जी, मैंने कर दिया। अब a माइनस बी फाइंड करना है ना, तो मेरे को ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू मिल जाए। ए बी की तो मेरे को पता है, देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, 10। मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो ए माइनस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2। ए बी की तो पता है 10, तो इंटू 10। ठीक है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 को 10 से करोगे 20। अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू मिल जाए तो ये ए माइनस बी तो आ जाएगा, स्केयर तो उधर जाके रूट में हो जाएगा, उसका मत घबराना आप। ठीक है, तो बच्चों ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू यहां से मिलेगी जो आपने स्केयर किया था। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया अभी। ठीक है, अब मैंने इसको उठा लिया। ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू निकालूंगा 49, इस 2ab को उधर ले जाऊंगा माइनस 2ab। ठीक है, देखो बच्चों कैसे करने हैं क्वेश्चन, बहुत इजी। ए स्केयर प्लस बी स्केयर 49 देखिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 49 माइनस 2। अब इस ए बी की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ए बी की वैल्यू थी अपने पास, क्या थी, 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर 49, ये 2 को 10 से करोगे 20, 49 में से 20 माइनस करोगे तो फटाफट बताओ प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 29। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया 29। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, कंफ्यूज नहीं होना बस यार। यहाँ पर अब पुट करो ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू यहाँ पर पुट करो 29, यहाँ पर ये यहाँ पर ली मैंने इक्वेशन ये माइनस 20। तो 29 माइनस 29, हमें तो ए माइनस बी चाहिए था स्केयर उधर जाके स्केयर रूट में, लेकिन प्लस माइनस। ठीक है, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई √9 प्लस माइनस 3। चलो हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। तो प्यारे बच्चों मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो ना। ये भी बिल्कुल 15 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस फाइंड करना था, यहाँ प्लस। बस कर दो इसको भी। पहले स्केयरिंग करो इस साइड, x माइनस, यहाँ स्केयरिंग करोगे तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। स्केयरिंग करोगे तो a माइनस बी का होल स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy। ठीक है बच्चों, 5 का स्केयर कितना हो जाएगा, 25। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक काम करते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यहीं से निकाल लेते हैं, -2। अब एक्स वाई का ये रख देते हैं, एक्स वाई की जगह 24। देखो एक्स वाई की जगह 24 इक्वल टू 25। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यहीं से निकाल लेते हैं,
25, 24 दूनी 48, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 48। ठीक है, एक स्टेप खा लिया मैंने। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन आपको करा दिया ना तो ये थोड़ा स्पीड करा सकता हूँ। 8 और 5 कितने हो गए 13, 8 और 5 13, 5 और 2 7, 73 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 73। हमें तो एक्स प्लस वाई चाहिए, तो एक्स प्लस वाई इधर लिया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 73 प्लस 2, एक्स वाई कितना है बच्चों 24। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर 73 प्लस 2 इंटू 24 48, ऐड करेंगे 8 और 3 11, 7 और 4 11 और 1 12, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ गया 121। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस आएगा, 121 किसका है 11 का, तो प्लस माइनस 11, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया प्लस माइनस 11। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं हम। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस आप डरना मत। ठीक है, चलो क्वेश्चन है 3a प्लस 4b इक्वल टू 16, ab 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहीं से ही पता लग रहा है यार, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर निकालो, यहीं से ही पता लग रहा है क्वेश्चन में कि इसका स्क्वायर करना है यार। ठीक है, क्योंकि देखो 9a स्क्वायर, 3a का स्क्वायर ही तो 9a स्क्वायर होगा, यहीं से ही पता लग रहा है यार, स्क्वायर करना है यार, बात खत्म यार। 3a प्लस 4b इक्वल टू 16। ठीक है, घबराना मत, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, 16 का स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने आपको कहा था 25 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 256। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अब ये a है ये b है, तो a 3a का स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्लस b का स्क्वायर 4b का स्क्वायर इंटू 2ab, 3a इंटू 4b इक्वल टू 256। अब 3a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24ab इक्वल टू 256। ठीक है प्यारे बच्चों, यही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना है। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 24, ए बी की वैल्यू पुट कर दो, ये दे रखी है 4 इक्वल टू 256। ठीक है, यही तो हमने फाइंड करना है। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, 24 चौके 96, 256। ठीक है, 96, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर 256, 96 को उधर ले जाओ माइनस 96, 6 में 6 गए 0, 15 में से 9 गए 6, 160। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 160। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, दिक्कत हो तो भाई साहब जरूर बताना। ठीक है, घबराना मत। चलो फिर से ये क्वेश्चंस आगे, कोई बात नहीं, इसको मैं बहुत इजी मेथड से कराऊंगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वो कुछ नहीं करना बच्चों। a प्लस बी 2 है, a माइनस बी 10 है, बात खत्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। ठीक है, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको क्या कहा है, आप स्केयरिंग करो यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, आप स्केयरिंग करो। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, स्केयरिंग करो, स्केयरिंग दोनों साइड करोगे तो 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4। एक इक्वेशन यहाँ ये आ गई, चलो छोड़ दो इसको, ये आ गई। तो अब यहाँ भी स्केयरिंग करो, a माइनस बी इज इक्वल टू 10 है, यहाँ भी स्केयरिंग करो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है बच्चों, हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इजिली करेंगे, आप बस घबराना मत। आप घबरा गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, ए बी निकालना है, पहले जो भी निकल जाए। देखो एक इक्वेशन ये आ गई, इसको दूसरे मान लो। अब यहाँ से ना आप एक काम करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो यहाँ से, ये आ जाएगी 100 प्लस 2ab इधर जाएगा, 100 प्लस 2ab। अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ पर पुट करो, तो ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 100 प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab इज इक्वल टू 4। अब ये 2ab प्लस 2ab 4ab, बहुत सिंपल क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन। ये 100 यहाँ जाएगा, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 4ab इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 96, यहाँ से ab चाहिए हमें, तो माइनस 96 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो ए बी आ गया अपने पास माइनस 24। लो पहले ये फाइंड आउट हो गया, कोई बात नहीं, ए बी कितना आ गया माइनस 24। अब सारी बात है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, अब ये ए बी कितना आ चुका है अपने पास,
ध्यान से देखना बच्चों, -24 आ चुका है ना, और हमें चाहिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। आप एक काम करो, अगर हम इसमें एक काम कर सकते हैं तो हम इस ए बी को यहाँ भी तो पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ए बी कितना है, तो ये माइनस, ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया -48 इज इक्वल टू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 48, तो ये हो गया 52। खत्म हो गया काम। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 52। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन से मैंने आपको ये करवा दिया है। ठीक है, क्या पता स्कूल में आपको कैसे करवाया जा रहा है ये क्वेश्चन, आई डोंट नो। ठीक है, देखो यहाँ से मेरे बेबी की वैल्यू आई थी, मैंने यहाँ रखी। ठीक है, तो ये -24 आई थी, तो 2 इंटू माइनस का हो गया, प्लस माइनस पहले, तो 2 इंटू 24 48, इधर जाएगा 52। तो किसी को कोई दिक्कत? 18 क्वेश्चन देखो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है तो कमेंट बॉक्स में बता देना बच्चों। ठीक है, बिल्कुल भी ना घबराना। ठीक है, एज अ बिग ब्रदर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, a माइनस बी 0.9, ए बी 0.36, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से वही बात आ रही है, a माइनस बी इक्वल टू 0.9, आप स्क्वायर करिए, आप स्क्वायर कर दो उठा के, a माइनस बी इक्वल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 0.9 का स्क्वायर, तो 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो 0.81। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे a प्लस बी निकालना है ना, इसका भी स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो आप एक काम करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो 0.81 प्लस 2ab हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब 0.81 प्लस 2, ए बी की वैल्यू है 0.36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.81, 36 दूनी 72, और 0.81 0.72 हो जाएगा ना, तो इसको ऐड करेंगे तो 3 8 और 7 15, 1.53 1.53। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1.53, वो यहाँ पर रखी है, प्लस 2 ए बी की वैल्यू है 0.36, वो यहाँ पर रखी है। अब देखो 1 पॉइंट यहाँ पे यही चलता जाएगा, ए प्लस बी इक्वल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.72। अब 1.53 में 0.72 ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 7 और 5 12 और 1 2.225, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया 2.225। इसको उधर ले जाएंगे स्क्वायर को, तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस, तो a प्लस बी आ जाएगा अपने पास। इसको खोलेंगे तो 1.5 का होता है स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो a प्लस बी आ गया प्लस माइनस 1.5। ठीक है, ये लो यहाँ से फाइंड आउट हो गया। हमें तो चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई बात नहीं बच्चों, घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो देखो a प्लस बी, हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, a माइनस बी और a प्लस बी को, ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को उठा के a माइनस बी इक्वल टू 0.9 और a प्लस बी इक्वल टू ये। ठीक है, इसको और इसको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो ये भी मल्टीप्लाई होंगे, 0.9 इंटू ये भी होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है, कोई बात नहीं, 1.5 आंसर प्लस माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0.9 को 15 में हो जाएगा 135, और 2 के बाद पॉइंट है तो 1.35, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1.35। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1.35। ठीक है, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन जितना इजी तरीके से हो सकता है उतना इजी तरीके से करवाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो ना इन क्वेश्चनों में, तो आप जरूर एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दो, व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उसमें बता दो बच्चों। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ये थोड़ी सी अलग टाइप शुरू हो गई है, लेकिन ये भी बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, चलो इसने कहा है, ध्यान से देखते जाना, क्रैम नहीं करना किसी भी चीज को। ठीक है, इसने कहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप की। ठीक है, x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4, ये चीज फाइंड करनी है। पहले ये होगी तब ये होगी। आप सोचो एक बार बच्चों, x प्लस 1/x, तो यहाँ x स्क्वायर है ना,
तो यानी कि आप सभी को पता लग चुका है कि यहाँ स्केयरिंग होने वाली है, ठीक है। क्रैमिंग नहीं करनी किसी भी क्वेश्चन में। x इज इक्वल टू 1/x कितना दे रखा है 5, ठीक है। अब आप सभी को पता लग चुका है कि इसमें स्केयरिंग करनी है, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्केयर। तो स्केयर तो बच्चों स्केयरिंग करने से ही आएगा, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्केयरिंग करनी है तो स्केयरिंग करेंगे तो x प्लस 1/x का स्केयर 5 का स्केयर, ठीक है। यहाँ a प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला खोल दो बच्चों, a स्केयर प्लस बी स्केयर, a कितना है x, b कितना है 1/x प्लस 2, a कितना है x, b कितना है 1/x इज इक्वल टू 5 का स्केयर कितना हो जाएगा 25, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस घबराना मत, ठीक है। x कट गया तो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 इज इक्वल टू 25। हमें फाइंड करना है x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, तो 25 माइनस 2, तो ये अपने पास आ जाएगा 23। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर तो अपने पास आ चुका है 23, ठीक है बच्चों। तो अब हमें फाइंड करना है, ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, x रेस टू पावर 4 प्लस 1/x रेस टू पावर 4। तो कॉमन सेंस है बच्चों, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तभी x रेस टू पावर 4 आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो अपने पास ये चीज आई है तो हम स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोबारा से, ठीक है। आप सभी ने घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्केयरिंग करेंगे तो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर का स्केयर इज इक्वल टू 23 का स्केयर, ठीक है। अपने स्केयर जरूर याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। 23 का स्केयर मुझे याद है 5 to 9। अब a प्लस बी का होल स्केयर दोबारा लगा दो, अब a हो गया x स्केयर, b हो गया 1/x स्केयर, ठीक है। तो a स्केयर यानी कि x स्केयर का स्केयर प्लस b स्केयर 1/x स्केयर का स्केयर प्लस 2ab, a कितना है x स्केयर, b कितना है 1/x स्केयर, और 23 का स्केयर 5 to 9, ठीक है बच्चों। स्केयर याद होने चाहिए बस आपको। ये हो जाएगा 2 to the 4 x रेस टू पावर 4 1/, ये भी हो जाएगा 1 का स्केयर तो 1 और x 2 to the, ये कितना हो जाएगा 4, x स्केयर से x स्केयर कट गया प्लस 2 इज इक्वल टू 5 to 9, ठीक है। तो यहाँ से x रेस टू पावर 4 प्लस 1/x रेस टू पावर 4, ये 5 to 9 माइनस 2 उधर चला जाएगा, 5 to 9 माइनस 2, प्लस वाला उधर जाके इक्वल टू से माइनस का हो जाएगा ना, तो ये कितना आ गया 5 to 7। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 5 to 7, देखो इसका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों 5 to 7, ठीक है। तो देखो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। देखो x माइनस, जैसे हमने पिछला करा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x रेस टू पावर 4 प्लस 1/x रेस टू पावर 4। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको फॉर्मूले तो पता ही है। देखिए x माइनस 1/, आपको पता है x स्क्वायर कैसे आएगा, स्केयरिंग करने से ही आएगा। फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले इसका, x माइनस 1/, माइनस x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, आपको पता है x स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, एक भी स्टेप क्रैम नहीं करना बच्चों, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी बच्चों को पता है, ये a है, a हो गया x, b हो गया 1/x, तो क्या होता है a स्क्वायर x का स्क्वायर, b कितना है 1/x, तो b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, a कितना है x, b कितना है 1/x, 4 का स्क्वायर सभी प्यारे बच्चों को पता ही है 16, ठीक है। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x से x कट गया माइनस 2 इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 16, ये प्लस ये 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया 18, ठीक है। तो इसका आंसर तो आ गया प्यारे बच्चों 18, ठीक है। अब हमारे पास हमने फाइंड करना है x रेस टू पावर 4 प्लस 1/x रेस टू पावर 4। ये कोई बड़ी बात है क्या प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आपको पता है अब इस दोबारा से आप स्केयरिंग कर देंगे, जब x स्क्वायर का स्केयर करेंगे तो अभी x रेस टू पावर 4 आएगा ना, ठीक है। कोई भी बड़ी बात नहीं है अब तो आपके लिए, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, सबको याद ही होगा 3 to 4, है ना। स्क्वायर तो आप लोगों को याद होंगे। अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a हो गया, ये b, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर इंटू में a कितना x स्क्वायर, b कितना 1/x स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर 3 to 4, ठीक है बच्चों। और ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 to the 4 x रेस टू पावर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 to the 4 x रेस टू पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 to 4, ठीक है।
अब ये आ जाएगा एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेस टू पावर 4, 3 to 4 माइनस 2, ये आ जाएगा 322। ठीक है, देखो खत्म हो गया क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इसका आंसर आया है 322। आंसर मैच कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम 21 करते हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखते जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ज्यादा मतलब सियाना बनने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हम इसको बनने नहीं देंगे। ठीक है, चलो देखो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y x स्क्वायर बाई 1/4x स्क्वायर और x रेस टू पावर 4 1/81 x रेस टू पावर 4। कोई बात नहीं। ठीक है, देखो हम लगाते हैं इसमें थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो देखो ये हमें दे रखा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3x। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे, ये 1 मिनट, ये 4 नहीं होगा, यहाँ 9x स्क्वायर होगा ये। ठीक है बच्चों, यहाँ 4 नहीं होगा, ये 9x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, 4 तो किसी भी उस पर आ ही नहीं सकता जब मैं 3 का स्क्वायर करूँगा। ये 9 का स्क्वायर, ये तो 81 आएगा, तो ये 9x स्क्वायर है, 4 नहीं है, मैंने गलत लिख रखा था। ठीक है, देखो बच्चों, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3x, तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आप सीधा स्क्वायर नहीं कर सकते। आप ध्यान से देखिए, x का स्क्वायर ये रहा, लेकिन जब 1/3x का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 1/9x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन वो तो यहाँ होना चाहिए था ना, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है बिना परमिशन के? जैसे आप घर से चले जाते हैं ना, फिर आपके पेरेंट्स डांटते हैं, आप बिना परमिशन के क्यों गए थे? ऐसे ही बिना परमिशन के ये यहाँ क्यों चला गया? इधर आओ पहले सर। ठीक है, ये हो जाएगा इधर आके माइनस का, और उसको उधर भेज दो, आपने इधर जाना था भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप स्केयरिंग कर सकते हो। ठीक है ना, क्रैम नहीं करना बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर आप स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो x माइनस इस साइड मैंने क्यों शिफ्ट किया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब देखो ये a हो गया, ये b, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/3x है, माइनस 2ab। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/3x है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अभी हो गया x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये x कट जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया माइनस 2/3 इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अभी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस 2/3। ठीक है, और एलसीएम लेने की देखो ट्रिक है, इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये ट्रिक होती है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसको इससे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 4 तो ये 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से कर लिया करो, तो 14/3। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया? 14/3। ठीक है, आप जैसे मर्जी मेथड से कर लो, लेकिन ये मुझे आसान लगता है मेथड बहुत। ठीक है, तो 14/3। ठीक है, अब देखो, अब निकालना x रेस टू पावर 4 डिवाइड प्लस 1/81 x रेस टू पावर 4। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, इसी को तो स्केयर करना है, दोबारा से स्केयरिंग करनी है। ठीक है ना, घबरा क्यों रहे हो? स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करनी है, तो इसका करेंगे तो हम स्केयर यहाँ लिख देते हैं x स्केयर प्लस 1/9 x स्केयर का होल स्केयर इक्वल टू, इधर इसका भी स्केयर होगा 14/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर मैंने इसका स्क्वायरिंग करा ना, तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। अब a की वैल्यू है x स्क्वायर, b की वैल्यू है 1/9 x स्क्वायर, तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है x स्क्वायर, b कितना है 1/9 x स्क्वायर, और इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? किसको कोई दिक्कत हो तो बता देना। ये हो जाएगा x रेस टू पावर 4, 2 to the 4, 1 का स्क्वायर 1, और ये 9 का 81, ये x स्क्वायर का x रेस टू पावर 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये आ गया प्लस 2/9 और इक्वल टू 196/9। ये तो इसके साथ चल रहा था ना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब x रेस टू पावर 4 प्लस 1/81 x रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू 196/9, ये 2/9 उधर चला जाएगा, माइनस 2/9। ठीक है, अब समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर दूं बच्चों इसको थोड़ा, 1 मिनट, यहाँ पे सॉल्व कर दूं 196/9, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, माइनस 2/9, और इधर था
एक्स रेस टू पावर 4 1/81 एक्स रेस टू पावर 4 इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इधर आ गया बस थोड़ा सा ये, तो इसको सोल्व कर देते हैं। 9 एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा 196 माइनस 2, तो 196 माइनस 2 हो जाएगा 194, 196 माइनस 2 194/9, ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? 194/9, किसी को कोई दिक्कत हो तो पक्का बता देना भाई, ठीक है, 194/9, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाएगा। कुछ कोई क्वेश्चन में आंसर गलत हो वो भी बता देना, ठीक है, डरना मत बस आप लोग, ठीक है। चलो अब इस पे आए हैं हम, ये थोड़ी उससे भी इम्पोर्टेंट जो हम कर रहे थे, मतलब ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको एग्जाम में देखने में पक्का मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आते ही आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, देखो x + 1/x = 6, ध्यान से देखना और आपने घबराना नहीं है, स्केयरिंग करो और खत्म काम। x + 1/x = 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x। अब आप कहोगे सर जी इसमें स्केयर तो दिख नहीं रहा, लेकिन स्केयरिंग आपको करनी है, ये स्केयर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, आपको पता लगेगा। देखो यहाँ पे स्केयरिंग है ना, तो स्केयरिंग तो आपको करनी करनी है, ठीक है। तो हमें दे रखा है x + 1/x = 6, ध्यान से करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x + 1/x = 6, आप क्या करो, ये जो गिवन चीज आप स्केयरिंग करो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ये फाइंड करना है ना, रुको एक मिनट, ये वाला तो बाद में फाइंड होगा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्केयरिंग कर दो आप। जब स्केयरिंग करोगे तो ये खुल जाएगा a + b का होल स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर 36। अब a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1/x, तो a का स्क्वायर प्लस b कितना है 1/x, 1/x का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है x, b कितना है 1/x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x से x कट जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 36, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 36 माइनस 2, ये हो जाएगा 34, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया 34। आप कहेंगे सर इसको तो हमने फाइंड नहीं करना था, ये आपने क्यों निकाल के रख लिया, एक मिनट रुको, ठीक है, ये तो हमने फाइंड आउट नहीं करनी थी टर्म। चलो देखो, अब इसने फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है, घबराओ मत, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मैं हूं तो बिल्कुल ना घबराना। x - 1/x ये फाइंड करना है ना, आप इसका स्क्वायर करो, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a की वैल्यू x है, b की 1/x, तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a कितना है x, b कितना है 1/x, तो ये कट गया, तो ये आ गया x - 1/x का स्क्वायर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अच्छा सर जी अब समझ आया आपने ये स्क्वायर क्यों करा था, x माइन आ गया ना समझ, बस यही मैं चाहता था, x - 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की क्या थी 34, जो यहाँ से निकाली थी, माइनस 2 ऐसे कैसे, तो 32। अभी भी आप कहेंगे सर जी हमें तो ये फाइंड करना है x - 1/x, तो बेटे जब स्क्वायर उधर जाता है तो किस में, रूट में, ठीक है, और प्लस माइनस लग जाता है, तो अब आपको ये तो खोलना आता ही होगा, ठीक है, तो इसको हम उसमें खोल लेते हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में खोलने की कोशिश करते हैं अंदर। अब देखो प्लस माइनस, अब √16 तो बाहर आके 4 हो जाएगा और √2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ऐसे रहेगा, तो प्लस माइनस 4√2, ठीक है, देखो आ गया ना इसका आंसर, आ गया ना, प्लस माइनस 4√2 इसका आंसर आ चुका है। अब आप कहोगे सर जी ये अब कैसे फाइंड आउट करोगे, प्यारे बच्चों आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है, आप वैसे खुद दिमाग लगाओ एक बार, ठीक है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी, मैं वो अप्लाई करूंगा बच्चों, यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करूंगा, क्योंकि देखो आपने x प्लस 1/x भी निकाल लिया, x माइनस 1/x भी निकाल लिया, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, देखो आपने x प्लस 1/x भी निकाल लिया कितना 6, और आपने x माइनस 1/x भी निकाल लिया कितना प्लस माइनस 4√2। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ गया x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस तो ऐसे रहेगा, 6 4 24, 24√2, ठीक है। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये ए बी
और ए बी सेम है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। और ये प्लस माइनस 24√2, ठीक है। अब आपको पता है ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1/x स्क्वायर और प्लस माइनस 24√2, तो एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर देखो फाइंड आउट हो गया, प्लस माइनस 24√2। कोई दिक्कत बच्चों? देखो ये फाइंड आउट हो गया, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, a + b a - b को a² - b स्क्वायर में लिख सकता हूँ, वही मैंने लिखा क्योंकि a की वैल्यू x थी, b की वैल्यू 1/x थी, ठीक है। देखो कितना आसान है बच्चों, ठीक है। नहीं तो इसको निकालने में ना बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अब ये कैसे आएगा, ठीक है। माइंड लगाना है बस आपने, ठीक है। और ये फ्री के मार्क्स हैं, मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल फ्री के ही मार्क्स हैं ये, तो कुछ भी नहीं करना इन क्वेश्चनों में, तो कुछ भी, ठीक है। डरते हो तो डरते रहो फिर, ठीक है, फिर तो कोई इलाज नहीं है ना। देखो ये भी बिल्कुल जैसे 22 किया वैसे ही करना है। चलो करते हैं। पहले हम इसका जो गिवन चीज है x - 1/x = 8 दे रखा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x, उसमें माइनस की निकालनी थी, इसमें प्लस की, ठीक है, बिल्कुल सेम है। होमवर्क दिया जा सकता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है बच्चों। x - 1/x = 8 दे रखा है, ये गिवन वाली चीज लिखी, स्केयरिंग कर दो दोनों साइड, ठीक है। अब वो मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख लेना, अरे लिख देता हूँ यार, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक। आपने स्टेप यहाँ करना है, मैंने वहीं कर दिया। तो ये a की वैल्यू होगी x, b की वैल्यू 1/x, तो a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोला करो, -2ab, ठीक है। a कितना है x, b कितना है 1/x, 8 का स्क्वायर 64, ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा से चल के यहाँ से, ठीक है। ये x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x से x कट जाएगा, -2 = 64, ठीक है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 64, 2 उधर जाएगा तो 66, ठीक है। 64 + 2 66, तो ये काम आएगा, आपको पता ही है, ठीक है ना। अब ये हमने यहाँ फाइंड करना है, x + 1/x स्क्वायर कर दो इधर, ठीक है। तो a हो गया x, b हो गया 1/x, तो a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x × 1/x, x कट गया, ठीक है। तो अब x + 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना था 66, शाबाश, प्लस 2 ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो 66 + 2 68, x + 1/x होल स्क्वायर, लेकिन आप तो कहेंगे सर जी हमें तो ये चाहिए, क्या चाहिए सर जी हमें तो ये, तो जो स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में, वेरी नाइस, ठीक है। अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। प्लस माइनस ये ऐसी किसी की टेबल में अगर जा सकता है तो कर दो, ठीक है। 4 की टेबल पे जाएगा ये, 4 की टेबल पे इसको कट करते हैं, 4 एकम यहाँ पर कट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 7 17 चौके 68, ठीक है। तो 17 चौके 68, ठीक है। और ये प्लस माइनस ये हो जाएगा √4 2 और ये हो जाएगा √17, तो प्लस माइनस 2√17, ठीक है बच्चों। अब आपको कहोगे सर जी ये वाली चीज़ हमें फाइंड आउट करनी आती है, अगर आप होमवर्क भी दे दोगे तो हम कर लोगे, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ, ये वाली चीज़ आपको पता है ना। सर जी हमारे पास ये भी वैल्यू हो गया, अभी तो आपने पिछले क्वेश्चन में बताई है हमें, ये भी आ गई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो यानी कि x - 1/x कितना था 8, ठीक है। और ये सर जी आपने अभी फाइंड आउट करवाया x + 1/x = ± 2√17। अब हम क्या करेंगे सर, इतना तो हमें आता ही है, आपने सब सिखा दिया, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1/x, x + 1/x = ±8 16√17, ठीक है। तो अब ये a - b a + b का फॉर्मूला लगा देंगे, a² - b², तो ±16√17। तो सर जी ये आंसर आ गया, यही फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आपको? कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है आ रहा है समझ, बाकी नहीं आ रहा किसी भी स्टूडेंट को तो बता देना, ठीक है। तो अब देखो ये थोड़े से अलग क्वेश्चन शुरू हो गए, मतलब स्क्वायर से उसमें जाते थे, अब उसमें जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखते जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 24, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24। अब आप कहेंगे सर जी हमने अब उससे मतलब पहले हम क्या था, ये चीज़ गिवन होती थी, ये चीज़ फाइंड करते थे, अब ये चीज़ गिवन है, ये फाइंड करनी है, कोई नहीं, खेल तो सारा स्केयरिंग का ही है, ठीक है।
ये गिवन है तो ये फाइंड करना है ना, तो एक काम करते हैं, पहली चीज हमें फाइंड करनी है, इसमें तीन चीजें फाइंड करनी है। तो पहले मैं ये x प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स और टू एक्स स्क्र माइनस टू बाई एक्स स्क्र, ये ज़्यादा सियाना बन रहा है यहाँ पे, इसको हम इलाज करेंगे इसका भी, ठीक है। तो एक्स स्क्र, सॉरी पहली टर्म मैंने ये ले लेते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स, स्केयरिंग करो आप, बस स्केयरिंग का खेल है सारा, स्केयरिंग करो। तो a की वैल्यू x है, b की वन बाई एक्स, तो a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी, ठीक है। ए एक्स था, बी वन बाई एक्स था, तो ये तो कट गया। तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र तो आपको पता है कितना है 7, और ये कितना है 2, तो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्र। तो अब हमें तो x प्लस वन बाई एक्स चाहिए, तो 7 प्लस 2 9 हो गया, स्क्र उधर जाएगा तो रूट में, तो ये प्लस माइनस तो आएगा ही, तो ये आ गया रूट 9 प्लस माइनस 3। तो x प्लस वन बाई एक्स तो आ गया प्यारे बच्चों प्लस माइनस 3, ठीक है। सर जी ये भी ऐसे ही फाइंड कर देंगे x माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। तो वो तो तुम होशियार बच्चे हो गए हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर कर दो, तो a की वैल्यू x है, b की वन बाई एक्स, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक्स इंटू वन बाई एक्स, ठीक है। तो ये एक्स एक्स तो कट जाएगा, तो यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, क्या थी प्यारे बच्चों, कहाँ है वो वैल्यू, ये रही 7, ठीक है। तो 7 माइनस टू ऐसे कैसे, तो x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर, तो x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, 7 माइनस टू 5, ये कितना हो गया 7 माइनस टू 5, लेकिन हमें तो x माइनस वन बाई एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट उधर जाएगा रूट में प्लस माइनस, ठीक है। x माइनस वन बाई एक्स आ गया प्लस माइनस रूट 5। अब ये कुछ ज़्यादा सियाना नहीं बन रहा हमारे आगे, है ना, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है ये, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर, अरे टू कॉमन लो, बस लो। अब ओ सर जी ये तो बहुत आसान कर दिया आपने, टू कॉमन लो ना, यहाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ टू तो कॉमन आ गया, इंटू वन, यहाँ वन रह गया और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब समझ आया, किसी को कोई दिक्कत, तो ये चीज़ तो हम फाइंड आउट करते आ ही रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास x माइनस वन बाई एक्स प्लस माइनस रूट 5 आ गया, और x प्लस वन बाई एक्स अपने पास है प्लस माइनस 3, वही a माइनस बी ए प्लस बी, अब मैं डायरेक्ट करूंगा a स्क्र माइनस बी स्क्र, क्योंकि a की वैल्यू x है, b की वैल्यू वन बाई एक्स, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, और ये भी आपस में प्लस माइनस तो रहेगा ही, 3 रूट 5, ठीक है। अब ये एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र की जो वैल्यू आई है वो यहीं तो रखनी है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा सियाना बन रहा था, प्लस माइनस 3 रूट 5, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 टू द 6, 6 रूट 5, तो ये आ जाएगी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो हर एक टाइप का कंसेप्ट क्लियर करते रहो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत होगी परेशानी होगी तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है। किसी भी प्यारे बच्चे को समझ नहीं आ रहा होगा वो भी बताएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ये चीज़ें समझ ना आए, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे है एक्स स्क्र प्लस वन बाई 25 एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9 इज टू 2/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन बाई 5x। कुछ नहीं करना, स्क्वायर करो बस। ये पहले मिक्स डिफ्रैक्शन खोल लो, मिक्स डिफ्रैक्शन कैसे खोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 द 45, जो आता है ऊपर प्लस कर देते हैं, 45 प्लस 2 47, तो 47/5, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना बच्चों, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वन बाई 5x, तो सभी को पता लग चुका है, स्केयरिंग कर दो सर जी, ठीक है। तो a की वैल्यू x है, b की वन बाई 5x, तो a स्क्र, ठीक है, प्लस b स्क्र, चलो मैं बाद में अगले स्टेप में कर लूँगा, वन बाई 5x का स्क्र माइनस टू a, b कितना है, a था x, b कितना है 5, वन बाई 5x, तो x x तो कट जाएगा, तो यहाँ आ गया x माइनस वन बाई 5x का स्क्र, एक्स स्क्र प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 5 का 25 और x का एक्स स्क्र और माइनस 2/5 बचेगा ना, 5 भी तो बचेगा ही। चलो अब x माइनस वन बाई 5x का स्क्र, इसकी वैल्यू सभी प्यारे बच्चों को पता है 47/5 माइनस 2/5, ठीक है। माइनस 2/5 ऐसे कैसे, अब ये वाली चीज़ मैं यहाँ ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये फाइंड करनी है। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं 5, तो 47 माइनस 2, तो 47 माइनस 2 45/5 और 5 नेम 45, तो 9 आ गया, ठीक है बच्चों। तो x माइनस वन बाई 5x का स्क्वायर आ गया 9, लेकिन सर जी हमें तो x माइनस वन बाई 5x चाहिए, ठीक है। तो ये
उधर जाएगा स्क्वायर तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3, एक्स माइनस 5/x आ गया प्लस माइनस 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आगे क्वेश्चन नंबर, ये अलग टाइप के शुरू हो गए हैं तो इसको नेक्स्ट वीडियो में रख लें। वैसे करना इसमें कुछ भी नहीं है, करना तो वही है जो हम इसमें मतलब जो चीज़ करते आ रहे हैं वही चीज़ होएगी। ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। अगर आप कहते हो तो मैं इसमें ही कर देता हूँ। चलो कर देते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत कोई भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, तो हमने कंफ्यूज होना नहीं है, वो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 26, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो थोड़ा सा। ठीक है, चलो चलो बच्चों, देखो फाइंड तो वही चीजें करनी है इसमें। ठीक है, बट ये कह रहा है ए स्क्र माइनस, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को। इसने कहा ए स्क्र माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्रैम नहीं करेंगे। अब आपको पता है a माइनस 1/a निकालना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, 1/a निकालना है तो 1/a, और इसको भी a से डिवाइड करूं तो a बचेगा, a माइनस 1/a बच गया। समझ आ गया, समझ आ गया हमें कि a से डिवाइड करना है। ठीक है ना, a से डिवाइड एक साइड नहीं कर सकते, मैथ का रूल होता है दोनों साइड हमें करना होता है। a से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a²/a, और ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -1/a इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये रह जाएगा a माइनस 1/a, 4 उधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का। लो जी, कितना आसान क्वेश्चन था ये, तो हमने फाइंड आउट भी कर दिया। ठीक है, अब प्लस वाला तो सर जी हमें पता ही है। ठीक है, जो आपने अभी इतनी मेहनत करी है हमारे लिए, है ना, वही करना है इसमें। ठीक है, चलो a माइनस, देखो ये 4 उधर चला गया था ना, प्लस का हो गया। अब फाइंड करना है a प्लस 1/a। ठीक है, तो हम वही चीज गेम खेलते हैं। पहला पार्ट तो फाइंड आउट हो गया, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी स्केयरिंग, इसकी भी स्केयरिंग करके रख लेते हैं। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी बच्चों यहाँ पर। तो स्केयरिंग करेंगे तो a माइनस 1 का स्केयर, a 4 का स्केयर। अब a तो a ही है, b 1/a है, तो a माइनस बी होल स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। a और b कितना है 1/a, और 4 का स्केयर कितना हो गया 16। ठीक है, तो ये हो गया a स्केयर प्लस ये 1 का स्केयर 1, ये a स्केयर, a से a कट गया, और इक्वल टू 16, 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा। तो a स्केयर प्लस 1/a स्केयर इज इक्वल टू 18। जहां पर भी इसकी जरूरत होगी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, फोर्थ पार्ट यही फाइंड करना है। देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट तो a स्केयर प्लस 1/a स्केयर फाइंड करना है। ये सेकंड पार्ट में देना चाहिए था इनको, फोर्थ पार्ट में छुपा के दे रखा। लो जी, फोर्थ पार्ट भी हो गया अपना। ठीक है, a स्केयर प्लस 1/a स्केयर, देखो ठीक है 18। तो ये वाली चीज आपको पता है अब आ जाएगी, और ये वाली चीज आपको पता है दोनों के मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? चलो, अब हमने a प्लस 1/a निकालना, वो भी फाइंड आउट करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, a प्लस 1/a, तो वही स्केयरिंग करेंगे। ठीक है, अब a की वैल्यू a है, b की 1/a है, तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, a इंटू 1/a, a से a कट गया, तो a स्केयर प्लस 1/a स्केयर प्लस 2। ठीक है, ये है a प्लस 1/a का होल स्केयर। अब a स्केयर प्लस 1/a स्केयर अभी हमने फाइंड आउट किया है प्यारे बच्चों 18, तो यहाँ रख देते हैं 18 प्लस 2। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 20। तो a प्लस 1/a, अब ये स्केयर उधर जाएगा तो प्लस माइनस स्केयर रूट में। अब ये आपको पता ही है 5 चौके 20। ठीक है, तो प्लस माइनस √4 कितना होता है 2, तो ये 2√5 हो गया। ठीक है ना, √4 जब उससे बाहर आएगा, आपको पता है ना ये चीज, तो √4 इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 2√5। अब आप कहोगे सर जी ये तो आपने कितनी बार फाइंड आउट करवा दिया है, लेकिन आप हमारे प्यारे सर हैं, आप हमें दोबारा बताएंगे, है ना। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। अब आपको पता चल चुका है कि a प्लस 1/a कितना है, प्लस माइनस 2√5, और a माइनस 1/a तो हमने पहले निकाला था 4, ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन मैं जल्दी अब पूरा प्रोसीजर यहाँ करके दिखाऊंगा। देखो आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्केयर फॉर्मूला क्या होता है, a स्केयर माइनस b स्केयर, क्योंकि b कितना है 1/a, कितना a ही है, और इसको 4 को 2 से करोगे, प्लस माइनस 4 को 2 से 4 टू द 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, और √5। ठीक है, लो जी आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, और ये हो जाएगा देखो a स्केयर, ये हो जाएगा 1/a स्केयर, तो ये आ गया प्लस माइनस 8√5। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बता देना बच्चों।
ठीक है। चलो अब एक ऐसा क्वेश्चन 27 और रह गया, फिर ये 28 अलग क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ये वाला हमें इसमें कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये सेम है ना, तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ पर कुछ होमवर्क दे दिया जाए, मना ही करते हो आप, मना ही करते रहना बस आप लोग, ठीक है। देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये क्या है और उससे थोड़ा ज्यादा सियाना बन रहा है 26 से 27 में। कोई बात नहीं, फाइंड तो यही करना है। देख लो a-1/a+1/, वही चीज है देखो सारी जो हमने पिछले 26 में करी है। तो बस यहाँ से ये थोड़ा सा और सियाना बन रहा है ना, आपने यहीं पर ही दिमाग लगाना है सारा। यानी कि 1/a होना जरूरी है, a-5 को उधर ले जाओ और a को बोलो आप इधर आओ, ठीक है, क्योंकि 1/a होना जरूरी है, रैम नहीं करना। अब आप इसको कहो आप इधर आओ, 1/a को और 5 को उधर जाओ, लो खत्म, काम खत्म, काम तमाम खत्म। a-1/a कितना आ गया 5, ठीक है। तो अब वही स्केयरिंग कर देते हैं दोनों साइड। जब दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे तो 5 का भी स्केयर हो जाएगा। अब a और b है 1/a, तो a-b का होल स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर, b 1/a है ना, -2ab, a b कितना है 1/a, 5 का स्केयर 25, तो ये हो जाएगा a स्केयर। भाई बहुत मजा आता है इन क्वेश्चनों को करने में, अगर आपको एक बार समझ आ गया तो a से कट गया -2 और 2 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 27, ठीक है। तो a स्केयर प्लस 1/a स्केयर कितना आ गया 27, ठीक है। ये तो फोर्थ पार्ट में ये भी फाइंड करना था, तो 27 आ गया। अब वही a+1/a स्केयर, सॉरी a+1/a फाइंड करना है सेकंड पार्ट, ठीक है, a+1/a, तो वही स्केयरिंग कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो a की वैल्यू तो a है, b की 1/a, तो अब इसको करेंगे तो a स्केयर प्लस b स्केयर, ठीक है, 1/a का स्केयर प्लस 2, a कितना है a, b कितना है 1/a, तो a से तो कट जाएगा, तो a प्लस 1/a का होल स्केयर आ जाएगा a स्केयर प्लस ये हो जाएगा 1/a स्केयर प्लस 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब a स्केयर प्लस 1/a स्केयर अभी फाइंड आउट करा था 27 प्लस 2, तो a प्लस 1/a का होल स्केयर आ गया 29, ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए a प्लस 1/a, ठीक है, तो इधर जाके √29 हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। तो प्लस माइनस अब ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, प्राइम नंबर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में तो ये ब्रेक होगा नहीं, ठीक है। तो a प्लस 1/a आ गया प्लस माइनस √29, ठीक है। तो ये कितना आ गया प्लस माइनस √29। अब बच्चों ये फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। अरे सर जी ये तो हम आप होमवर्क भी दे देंगे ना, हम तब भी कर लेंगे, इतनी छोटी सी चीज़ होमवर्क थोड़ी दूंगा। आप होमवर्क देना तो पूरा क्वेश्चन होमवर्क देना था ना प्यारे बच्चों, ठीक है, ज़्यादा सियाने बनते हो आप लोग, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, अब आपको पता है, अब होमवर्क मांग रहे हो आप, अच्छी बात है, ये a प्लस 1/a आपको पता है प्लस माइनस √29, ठीक है, और a/1 माइनस a आपको पता था कितना था 5, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a है, b 1/a है, तो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 5√29, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत? तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर प्लस माइनस 5√29, तो ये भी आपके पास फाइंड आउट हो गया। मैं आंसर लिख देता हूँ प्लस माइनस 5√29। आंसर में कोई कुछ भी चेंज होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। तो ये तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 27। तो बच्चों हमने 27 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, क्योंकि अब ये 28 आगे थोड़ा सा डिफरेंट शुरू हो गया। वैसे है तो इजी, इसमें से 2-2 पार्ट करा दूंगा या एक पार्ट करा दूंगा, बाकी होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।